जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के बारे में। थोड़े दिनों के बाद में पितृपक्ष चालू होने वाला है और इसको लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन बने रहते हैं कि एग्जैक्टली कब से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, पितृपक्ष में किस तिथि के दिन क्या करना चाहिए, पितरों के लिए अगर हमें कुछ करना है, तर्पण करना है, दान करना है, भोज करवाना है तो वो किस दिन करवाएं, किस दिन पितृपक्ष खत्म हो रहा है, क्यों मनाया जाता है, अगर हमें अपने पितरों के बारे में नहीं पता कि किस डेट को उनकी डेथ हुई थी तो हमें किस दिन करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आज के एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पितृपक्ष 16 दिनों के अराउंड का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें जो आपके पूर्वज होते हैं, आपके दादा परदादा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो धरती पे आते हैं और आप उनकी सेवा करते हैं, उन्हें एक तरीके से दान पुण्य देके खुश करके यहाँ से भेजते हैं। ठीक है ना। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया या आपके कोई रिलेटिव आए हैं, उन्हें आप खिला पिला के खुश करके भेजते हैं। ये माना जाता है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है ना, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो भी इमीडिएट रिलेटिव, ठीक है ना, मतलब आपके पिताजी हो गए, माताजी हो गए, दादाजी हो गए, दादाजी दादी जी हो गई, उनसे पहले के परदादा परदादी, जितने भी आपके उनसे पहले की आपकी जो जनरेशन है उसमें जितने भी लोग आपसे पहले रहे हैं उनकी आत्माएं धरती लोक पे आती हैं, जिनको आप तर्पण करके, दान करके, पूजा पाठ करके, पंडित जी को खाना खिला के, उन्हें चीजें दे के खुश करके यहाँ से भेजते हैं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का जो ये महीना होता है, इसे माना जाता है कि ये भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विनी महीने की अमावस्या तक चलता है। ये जो अब श्राद्ध आने वाला है ये अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो स्टार्ट होगा 7 सितंबर 2025 के दिन। और इस बार जो श्राद्ध पितृपक्ष हो रहा है इसमें भी बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है कि जिस दिन पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो रहा है अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो मतलब अब जो इस साल 2025 में पितृपक्ष स्टार्ट होगा वो चंद्र ग्रहण से होगा और खत्म होगा सूर्य ग्रहण पे। तो सबसे पहला और मेजर क्वेश्चन जो आता है दिमाग में वो तो यही आता है कि आप कब करेंगे पितृपक्ष का दान पूजा, तो अपने पितरों का तर्पण आप किस दिन करोगे। तो मेजरली जो ये पितृपक्ष है, जैसा आपने समझा कि हिंदू जो पंचांग होता है, पक्ष होते हैं, प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक का या पूर्णिमा तक का समय उसमें मनाया जाता है। जो इंग्लिश कैलेंडर है 1 2 3 4 वाली डेट्स हैं उसके हिसाब से नहीं मनाया जाता। तो फिर आप कैसे समझोगे कि आपको आपके पूर्वजों का किस दिन करना है। तो जो ये तर्पण होता है पितरों का, ये हर एक पितृदेव के लिए अलग अलग दिन किया जाता है। जिस दिन पिताजी की डेथ हुई होगी उस दिन उनका किया जाएगा, जिस दिन माताजी की हुई होगी उस दिन उनका किया जाएगा, जिस दिन दादाजी की हुई होगी उस दिन उनका किया जाएगा, जिस दिन दादी जी की हुई होगी उस दिन उनका किया जाएगा। तो जितने भी पितर हैं जिनको आप जानते हो, जिनका आप तर्पण करना चाह रहे हो, जिस दिन उनकी डेथ हुई है उसी दिन उनका किया जाएगा, एक ही दिन सबका नहीं किया जाता। ठीक है ना। अब डेट को तिथि से कैसे मिलाएंगे। सिंपल होता है कि जिस डेट को आपके पूर्वज जो हैं उनकी डेथ हुई है, आपको बस ये देखना है कि हिंदू पंचांग में उस दिन तिथि क्या थी। अगर आप नहीं जानते हो, नहीं पता है, तो आपको एटलीस्ट उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह होगा या फिर उनकी डेट पता होगी कि किस दिन उनकी डेथ हुई थी। उस डेट को गूगल पे डाल दो, सर्च कर दो कि 22 अक्टूबर 2020 के दिन क्या तिथि थी भारतीय पंचांग के अनुसार, तो गूगल आपको निकाल के दिखा देगा। नहीं तो पंचांग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैनुअली आप पीछे पीछे जाके देख लो जिस डेट को डेथ हुई थी उस दिन क्या तिथि थी। शुक्ल पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस तिथि देख लो। क्योंकि जो पितृपक्ष होता है ये सिर्फ 16 दिन का ही होता है, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का। ठीक है ना। तो इसमें 1 2 3 4 5 करके पूरा का पूरा 15 दिन वो हो गए, मतलब 14 दिन हो गए, एक अमावस्या हो गई और जिस दिन शुरू हो रहा है वो पूर्णिमा हो गई। ठीक है ना। तो अगर और यही दिन होते हैं पंचांग में। पंचांग 15 दिन का ही होता है, 15-15 दिन के पक्ष होते हैं उसमें। सुना होगा ना आपने, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की डेथ 19 जून 2025 के दिन हुई है। ठीक है ना। आप गूगल पे सिर्फ इतना लिख दीजिए 19 जून 2025 के दिन क्या तिथि थी। ठीक है ना। गूगल आपको उसकी पूरी डिटेल निकाल के दे देगा। अब जो तिथि थी, जैसे जो मैंने एग्जाम्पल दिया, उसमें अगर देखा जाए 19 जून 2025 के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। अब इसमें महीना है आषाढ़, पक्ष है कृष्ण पक्ष और तिथि है अष्टमी। तो आपको महीने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना।
पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, बस तिथि देखनी है। अष्टमी तिथि को अष्टमी तिथि पड़ रही थी 19 जून के दिन, तो इस व्यक्ति का जो श्राद्ध मनाया जाएगा, इस व्यक्ति को जो तर्पण दिया जाएगा वो दिया जाएगा श्राद्ध यानी पितृपक्ष के अष्टमी के दिन। अब आपने डेट देख ली, डेट के हिसाब से सर्च कर लिया कि कौन सी तिथि पड़ रही है। अब पितृपक्ष में उसको कैसे देखेंगे? अब जो इस बार का पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 7 सितंबर 2025 के दिन, जिस दिन है पूर्णिमा, ठीक है। उसके बाद आप तिथि देखोगे तो 8 सितंबर को पड़ रही है पहली तिथि, 9 सितंबर को पड़ रही है दूसरी तिथि। इसी तरीके से 3, 4, 5 करके आप गिनते जाओगे तो जो अष्टमी हम देख रहे थे 14 सितंबर 2025 के दिन पड़ेगी अष्टमी, ठीक है ना। फिर नवमी, दशमी, ये आप किसी भी हिंदू पंचांग में अगर देखोगे तो आपको तिथि दिखा देगा। तो जो ये अश्विनी माह की जो तिथि है वो तिथि आपने देखनी है कि आपके जो पितर थे, पूर्वज थे, वो जिस तिथि को उनकी डेथ हुई थी, इस पितृपक्ष में वो तिथि जिस दिन पड़ रही है उसी दिन आपने उनका पिंडदान करना है, श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, ठीक है ना। अब किस दिन करना है वो पता चल गया, किस समय करना है। तो पितरों की पूजा ही एकमात्र ऐसी होती है जिसे सूर्योदय के समय, सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं किया जाता, ठीक है। जो भी पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, ये सुबह के 11:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच में कराया जाता है। मतलब ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो गया, 11:30 AM से 3:30 PM के बीच का समय होता है, जिस समय आपने पिंडदान, तर्पण और ये सारी पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय ये काम नहीं किए जाते। सेकंड चीज, जनरली जब भी आप पूजा करते हो तो उसे ईस्ट की तरफ देख के करते हो, ठीक है ना, पूर्व की तरफ मुंह करके पूजा की जाती है। लेकिन पितरों के लिए जो पूजा की जाती है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके की जाती है, साउथ की तरफ मुंह करके की जाती है। मतलब पूजा करते समय, तर्पण करते समय आपका मुंह जो है, फेस जो है, वो साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए। तर्पण बेसिकली जो होता है ना, ये पूर्वजों को, पितरों को जल चढ़ाने को कहते हैं, ठीक है ना। जो जल चढ़ाया जाता है उसे तर्पण कहा जाता है। अब जो ये तर्पण होता है, ये भी इसकी भी एक विधि होती है, ठीक है। वैसे तो पंडित जी को बुला के उनके थ्रू ही आप पूजा पाठ, तर्पण वगैरह करें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप बाई एनी चांस ऐसी किसी जगह पे हैं, रिमोट लोकेशन पे हैं, जहाँ पे पंडित जी नहीं आ सकते या फिर आप किसी को बुला के नहीं कर सकते, खुद ही करना है, तो सबसे मेन चीज जो है उसका तो आपको ध्यान रखना है कि पितरों को जो जल चढ़ाया जाता है वो ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है ना। पितरों को जल ऐसे चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आप जो हाथ में जल लेंगे, इसे इस तरह से करके अंगूठे की साइड से, अंगूठे और उंगलियों के बीच का जो है, यहां से पितरों को जल चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जो ये तर्पण वाला जल होता है, इसमें कुछ चीजें मिला लो तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक बर्तन में, कटोरे में या कटोरी में आप चावल ले लो, जौ ले लो, काले तिल ले लो और गंगा जल अगर है तो बहुत बढ़िया, वरना थोड़ा सा गंगा जल उस पूरे पानी में मिला दो। ये जो जल में आपने सामग्री डाली है, इसके साथ में ही तर्पण किया जाना चाहिए। काले तिल, जौ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा जल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तर्पण करते समय। और अगर जो आप तर्पण कर रहे हैं इसे जमीन पे बैठ के करेंगे और ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जमीन पे बैठने का भी इसमें एक नियम होता है, ठीक है ना। आप जब जमीन पे बैठेंगे तो अपना बायां पैर जो है, ठीक है ना, पैर का तलवा, उसे उठा के दाएं पैर के ऊपर रखिए। आपका जो बायां घुटना है वो जमीन के ऊपर टच करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आप जो मैंने बताया, गंगा जल में काले तिल, जौ, चावल मिला के जल जो आपने लिया है उसे दाएं हाथ में लीजिए। दाएं हाथ के अंगूठे के बगल से तर्पण करके अपने पितरों को ध्यान करते हुए, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, उनको शांति मिले, उनको अच्छी अवस्था मिले, ऐसी कामना करते हुए तर्पण करना चाहिए। और बाई एनी चांस अगर आप गंगा जी के या यमुना जी के किनारे रहते हो तो उसके बीच में खड़े होके तर्पण करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तर्पण के बाद आता है पिंडदान, ठीक है ना। पिंडदान वैसे तो गया जी में जाके लोग करवाते हैं, ठीक है ना। वो एक ही बार करवाना होता है, गया जी में जाके जो पिंडदान कराया जाता है, ठीक है ना। कई लोगों की ये मान्यता है कि गया जी में अगर आप पिंडदान कराए हो तो उसके बाद आपको श्राद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। श्राद्ध जो समय होता है, पितृपक्ष का जो समय होता है, इसमें आपके पूर्वज धरती के ऊपर आते हैं। अगर आप पिंडदान कर भी चुके हो तो भी एक दिन अगर आप अपने पूर्वजों के नाम से कोई दान, पूजा या पुण्य कर देते हो तो वो कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपने अगर गया जी में पिंडदान कर रखा है तब भी आप श्राद्ध में या इस समय कर सकते हो, और मैं तो कहूँगा करना चाहिए, अच्छा है, ठीक है ना। पिंडदान जो होता है उसमें भी पिंड जो बनाया जाता है उसके लिए आपको चावल उबालने होते हैं, ठीक है ना। कच्चे पक्के से चावल होते हैं, उसमें भी जौ और क्या कहते हैं, काले तिल मिला लीजिए।
उसको गोल गोल करके एक गोला जैसा बना लिया जाता है, उसे कहा जाता है पिंड। और ये जो पिंड बन के तैयार होता है, इसका ही दान पिंड दान कहलाता है, ठीक है ना। पंडित जी होंगे तो पूरी की पूरी व्यवस्था विधि आपको समझा देंगे, नहीं होंगे तो घर पे तो आप ये खुद ही बना के दान कर सकते हैं। अच्छा तो यही माना जाता है कि तर्पण और पिंडदान के बाद में आपको ब्राह्मण भोज भी जरूर कराना चाहिए। और पिंडदान भी जरूरी नहीं है, तर्पण जरूरी होता है कि आप पितरों के नाम से तर्पण करें और ब्राह्मण भोज कराएं, ठीक है ना। ब्राह्मण भोज के लिए आप एक ब्राह्मण को भी खाना खिला दीजिए, 3 को खिला दीजिए, 7 को खिला दीजिए, 5 को खिला दीजिए, 11 को खिला दीजिए, वो आपकी श्रद्धा है। एटलीस्ट एक ब्राह्मण को तो जरूर खिलाइए। जो जनरली ब्राह्मण भोज के लिए बनाया जाता है वो होता है पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी आपके पितरों को पसंद हो वो सब्जी या वो चीज आप बना के ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि खाना खिलाने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। सिर्फ पैसे दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर हो सके तो जो भी सामान आप उनको दे सकते हो, छतरी दे सकते हो, टॉर्च दे सकते हो, गद्दा कंबल टाइप की कोई चीज दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, ऐसी चीजें जो होती हैं घरेलू सामान की जो चीजें होती हैं वो अगर आप गिफ्ट करते हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हो सके तो जिस समय आपने भोजन करा दिया ब्राह्मण को, सब खिला पिला दिया, दान वगैरह कर दिया, उसके बाद शंख बजाते हुए उन्हें घर के बाहर तक छोड़ के आइए। और ये सारी चीजें हैं, ये तो आपने जिस दिन आपके जो पितृ हैं उनका जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हो उस दिन किया जाता है। इसके अलावा भी जो पूरा पितृपक्ष का समय होगा, 15 दिन 16 दिन का समय होगा, इस समय में अगर आप कौओं को कुछ मीठा खिलाते हो, खीर बना के खिलाते हो, ऐसी कोई चीज खिलाते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। कौओं को कुछ खिलाना बड़ा अच्छा माना जाता है पितृपक्ष के समय में। अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि अगर मान लीजिए उनको उनके जो पूर्वज हैं उनके डेथ का डेट पता ही नहीं है, ठीक है ना। कई लोग होते हैं कि पिताजी कब डेथ हुई थी पता ही नहीं, माताजी कब डेथ हुई थी पता ही नहीं, दादाजी की कब हुई थी, दादी जी की कब हुई थी। तो जो पितृपक्ष का सबसे लास्ट डे होता है, इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लास्ट डे अमावस्या का ही होता है, सर्वपितृ अमावस्या इसे कहा जाता है। अगर आपको आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की डेथ की डेट तिथि नहीं पता है तो आप अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी का अगर आपको डेट कंफर्म नहीं है तो अमावस्या के दिन कर दीजिए, वो भी मान्य होता है। सर्वपितृ अमावस्या से इसीलिए कहा जाता है कि सारे जितने भी आपके पितर हैं सबके लिए आप उस दिन पूजा कर रहे हो, ठीक है ना। अगर किसी का एक्सीडेंटल डेथ हुआ हो, ठीक है ना, आपको पता नहीं है कब हुआ था डेथ, क्या हुआ था, लेकिन क्या कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ किसी का हुआ तो उसका चतुर्दशी को श्राद्ध किया जाना चाहिए। अगर आपको आपके माताजी का डेथ का डेट नहीं पता है तो उनका नवमी के दिन किया जा सकता है। पिताजी का डेथ का डेट नहीं पता है तो अष्टमी के दिन किया जा सकता है। बाकी सर्वपितृ अमावस्या तो मैंने बता दिया। अगर कुछ भी नहीं पता है तो अमावस्या के दिन तो आप एक ही दिन सबका कर सकते हो। अब कुछ चीजें होती हैं जो श्राद्ध के दिनों में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। शराब नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा दाढ़ी या बाल भी आपको श्राद्ध के दिनों में नहीं कटवाने चाहिए। बस ये 15 दिन का ही समय है, 16 दिन का 2 हफ्ते का टाइम है। इन 2 हफ्तों में आप अगर दाढ़ी और बाल नहीं कटवाएं तो ही अच्छा। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने कहा था कि जो कौवे हैं उनको कुछ मीठा देना चाहिए, कुत्तों को भी देना चाहिए, गाय के लिए भी खाना निकालना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने घर में अगर आप किसी दिन श्राद्ध करने वाले हो, पितरों के लिए कोई पूजा करने वाले हो, तो ये सारे के सारे जो जानवरों के दान हैं ये अपने घर की पूजा के बाद करने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठ गए अपनी पूजा पाठ करके आपने जानवरों को दे दिया, उसके बाद दोपहर में श्राद्ध या तर्पण करवा रहे हैं, ठीक है ना। पहले घर का श्राद्ध तर्पण पूरा कर लीजिए, उसके बाद कौओं का खाना निकालिए, गाय का खाना निकालिए, कुत्ते का खाना निकालिए, चींटियों को खाना खिलाया जाता है ये, लेकिन सब अपने घर में तर्पण और पूजा करने के बाद। पितृपक्ष के समय में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत लाभदायक माना जाता है। पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए ये सारी चीजें करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पितरों की कृपा अगर आपके ऊपर बनी हुई है, पितरों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। वहीं अगर आपके पूर्वज, आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपसे खुश नहीं हैं, तो आप अपनी जिंदगी में कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी काम कर लो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। कुंडली में पितृदोष भी एक चीज होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उसके ऊपर मैं एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि पितृदोष कुंडली में क्या होता है। आज का जो मैंने एपिसोड बनाया है ये सिर्फ पितृपक्ष के बारे में है, ठीक है ना। आपकी कुंडली में पितृदोष है नहीं है, आपकी कुंडली के बारे में आपको कुछ पता है नहीं है, कुछ भी है, आप ये चीजें जो पितृपक्ष में करने वाली हैं ये जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज प्रसन्न हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में, सफल होने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं।
तो आज का ये एपिसोड पूरा का पूरा सिर्फ पितृपक्ष के बारे में था। मैंने कोशिश किया कि सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर लूँ। अगर कोई और भी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट्स में, मैसेजेस में वो चीज़ पूछ सकते हैं। मेरी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करी ही रखी होती हैं मैंने। आज का एपिसोड अब हम यहीं तक रखेंगे। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।